गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1979 में होने वाली दुबई किंग की मैरिज सेरेमनी दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मैरिज सेरेमनी थी। दुबई में पूरे एक माह तक जारी रहने वाली इस मैरिज पर $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किया गया। 20,000 शाही मेहमानों के लिए एक बड़े स्टेडियम को सजाया गया। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, जिस शख्स की सिर्फ शादी पे ही इतना खर्चा किया गया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। ये न सिर्फ दुबई के किंग हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब अमारात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वेल्थी गोरिल्ला की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग 14 अरब US के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1157 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3,600 अरब रुपयों के करीब बनती है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास बेइंतहा पैसे हों तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख राशिद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गूस्ट, बुगाटी वेरॉन पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल है। लेकिन अक्सर उनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे पसंदीदा गाड़ी है। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़ ज़बील पैलेस में रहते हैं। 150 एकड़ का ये आलीशान एरिया कई छोटे बड़े मेला से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया, उसमें मौजूद कई मेला देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद उनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल सामने 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ उनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। शेख राशिद ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 मेलात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में और 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख राशिद के पास मौजूद हैं, जिनमें एक आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे गार्डन्स देखे जा सकते हैं, जबकि दूसरा आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है। और अगर मन हो समंदर का मजा लेने का तो दोनों आइलैंड्स पे प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि दोनों आइलैंड्स पे 4 से 5 यार्ड पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दुबई किंग के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। 8 फ्लोर्स ऊंची और 531 फीट लंबी इस यार्ड में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड की गई है। अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर स्कॉटलैंड और लंदन में भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। उनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी मौजूद है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज डलम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी। इसको खरीदने का मकसद सिर्फ यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। दुबई के किंग को नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं, जिसमें इसका सबसे पसंदीदा ये घोड़ा है, जिसको येलिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के किंग ने $4.3 मिलियन में खरीदा। उनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि उन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो कि दुनिया भर में कई रेस ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे अरबों डॉलर्स के बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के किंग को ही जाता है।
वैसे तो जब पूरी एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो शायद इसको प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तो थी शेख राशिद अल मखदूम की शाहाना ज़िंदगी। आपको ये सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियो में।